दोस्तों, आपको क्या लगता है अमीर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? लाखों की सैलरी होना बहुत ज़रूरी है? या आपकी पुश्तैनी ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है कि हम पहले से अमीर हैं तो हम अमीर बनते चले जाएँगे? आपका ये मानना? अगर आपका ये सोचना है तो आप बहुत बड़ी गलतफ़हमी में हो। आज मैं आपको एक ऐसे जादू के बारे में बताऊँगा जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। मैं बात कर रहा हूँ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप सिर्फ दिन का 160 रुपए बचाकर ना, दिन का सिर्फ 160 रुपए बचाकर और महीने का 5,000 रुपए बचाकर आप 1 करोड़ बना सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। अपना बैंक बैलेंस आप 1 करोड़ का बना सकते हो। बताता हूँ मैं कैसे। अब बात करते हैं रोहन की। रोहन की नई-नई जॉब लगी है। उसकी सैलरी 35,000 रुपए पर महीना है। उसका एक ही रोना, भाई इतनी कम सैलरी में मैं क्या ही इन्वेस्ट करूँगा? जब मेरी लाखों की सैलरी होगी तब मैं सोचूंगा इन्वेस्ट करने के बारे में जाके। तब वो कुछ नहीं, अपने यार दोस्त के साथ पार्टी वगैरह करता है, घूमता फिरता जाके, ऐसे अपनी बाकी की उड़ा देता है। फिर रोहन की मुलाकात होती है उसके एक सीनियर से जो उसके साथ काम करता था। उसने बोला, भाई जो आप फालतू का इतना खर्च उड़ाते हो, इसको 5,000 रुपये महीना, इसको आप मार्केट में लगाओ, आप इसकी एसआईपी शुरू करो। तो रोहन हंसता है, इससे क्या ही हो जाएगा, 1-2 लाख बन जाएगा, 3-4 लाख बन जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। वो हंसता रह जाएगा, क्या होगा। फिर उसके सीन ने कंपाउंडिंग की गणित समझाई उसको जाके। मान लो रोहन हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करता है, तो वो 5 साल तक करेगा तो उसका इन्वेस्ट कितना हुआ, 3 लाख रुपए। रिटर्न कितना मिला उसको, 1,48,000 रुपए। चलो इसको बढ़ाते हैं आगे चल के। मान लो रोहन ने इन्वेस्ट करी 10 साल तक। रोहन ने जो इन्वेस्ट करा वो था 6 लाख रुपए, और मिला कि उसको 8,93,93,000, मतलब लमसम मान लो 2 लाख रुपए उसको मिल गया। चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अगर इसको 10 से मान लो 20 साल तक कर देते हैं तो कितना बनता है, तो 20 साल था। और रोहन ने जो पैसा लगाया वो कितना था, 12 लाख रुपए। उसको कितना रिटर्न मिला, कितना मिला, 63 लाख रुपए। चलो आप ईयर का फर्क देखो, यहीं पे रोहन, इसको अगर मान लो 5 साल तक करा तो कितना, रोहन ने 3 लाख रुपए लगाया, उसको कितना मिला, लमसम आप जाके 1.5 लाख रुपए। इसको यही होते है कंपाउंडिंग पावर। रोहन ने साल बढ़ाई, अपना ईयर बढ़ाया जाके। अब मान लो रोहन ने 20 का था, रोहन के 25 साल के लगा लेते जाके। 25 साल में जो रोहन ने पैसा लगाया वो कितना था, देखो। रोहन ने जो पैसा लगाया वो लगाया 15 लाख रुपए। उसका कितना बन गया, 1,49,20,369 रुपए। ये रोहन का बन गया। उसने कितना लगाया, 15 लाख रुपए, सिर्फ 25 साल तक। ये होती कंपाउंडिंग पावर। अगर इसका नेगेटिव देखें हम जाके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जाके इसमें। रोहन अगर 5 साल तक डालता है, कितने, 10, 5 लगा लो, 9 लगा लो जाके, आप 7 लगा लो। 7 साल तक अगर रोहन ने पैसा डाला, वो कितना डाला था, 4,20,000 रुपए। उसको रिटर्न कितना मिला, कुछ नहीं मिला, उसका डबल भी नहीं मिला जाके। 3,24,000, सॉरी, 32,000 रुपये, 32,000 रुपये, 32,481 रुपये, 441 रुपये मिला उसको। क्या रिटर्न मिला। अगर हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, इसको हम 15 तक कर दिया। 15 साल में रोहन ने 9 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, उसको कितना मिला। तो रोहन की हम लगा ले तो 15 साल उसने इन्वेस्ट करे तो कितना मिला उसको जाके। उसने 9 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, उसको कितना मिला जाके। 25 साल में रोहन ने कितना इन्वेस्ट करा, 15 लाख रुपए। उसको कितना रिटर्न मिला। ये तो उसकी इन्वेस्टमेंट है 15 लाख रुपए, जो जो उसने डाला मार्केट में वो है। उसको रिटर्न कितना मिला जाके, 1,49,20,369 रुपए उसको रिटर्न मिला। 25 साल बाद जो रोहन की जेब से गए वो कितने पैसे थे, 15 लाख रुपए। और उसने रिटर्न कितना पाया, पूरे 1.5 करोड़ का रिटर्न पाया उसने, रोहन ने। अब सोचो, कहाँ 5,000 रुपए, कहाँ 1.5 करोड़। इसे कहते हैं कंपाउंड की पावर। यहाँ पे ना पैसा थोड़ा धीरे से बढ़ता है, तो जितनी साल कम होगी उतना कम होगा। और मगर जितना लॉन्ग टर्म में आप इसको करते रहोगे ना जाके, उतना ये रॉकेट की तरह भगता है। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग पावर। लेकिन रुको, अब मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ ना, जो आप 1 करोड़ बनाने में 25 साल लगा रहे थे ना, वो आप जल्दी कर सकते हो। बता दो।
अब जाहिर सी बात है, रोहन की उम्र भी बढ़ रही थी। अब ये तो है नहीं कि रोहन की सैलरी थी 35,000 रुपये, अब वही रहेगी। रोहन की उम्र भी बढ़ रही थी और रोहन की सैलरी बढ़ रही थी। और रोहन की सैलरी हर साल 10% से बढ़ रही थी। तो उसका जो सीनियर था कबीर, उसने उसको बोला, आपकी सैलरी हर महीने 10% से बढ़ रही है, आप अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाओ। फिर देखो क्या होता है। अगर आप इसको 10% से बढ़ाओगे जाके, तो लमसम जो आप 25 साल में 1 करोड़ बना रहे थे, वो जाके कम से कम 17-18 साल में आप उसको पूरा कर लोगे। और रोहन ने अपनी शेयर की बात मानी, उसने अपनी एसआईपी हर साल 10% से बढ़ाई, तो उसको जो रिटर्न मिला वो जाके जो 25 साल में उसको रिटर्न मिल रहा था, वो 17-18 साल में मिल गया, मैक्सिमम 19 साल में मिल जाएगा। इतने में मिल जाएगा उसको जो रिटर्न, अगर आप अपनी एसआईपी बढ़ाते रहोगे तो। अब आप इस छोटे से बदलाव का नतीजा देखो। अगर रोहन हर साल अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाता है, जो उसका पैसा, मान लो अगर 15% की कंपाउंडिंग पावर से बढ़ा, तो जो उसका पैसा 22-23 साल 25 साल में 1 करोड़ बन रहा था, 22-23 साल में जाके अगर उसने इसी पैसे को 25 साल तक करा, तो उसका जो 1 करोड़ बनना था वो तो 17 साल में बन जाएगा। अगर इसने उसी पैसे को अगर 25 साल तक कंटिन्यू रखा, तो उसका पैसा लमसम जाकर 3 करोड़ 42 लाख बन जाएगा। रोहन का ये होती कंपाउंडिंग पावर। रोहन ने सिर्फ क्या करा, अपनी एसआईपी सिर्फ 10% से बढ़ाई। यानी कि उसकी 35,000 की सैलरी थी, वो तो रहनी नहीं, एक सैलरी किसी की नहीं रहती। हर साल अब मान लो उसकी सैलरी 10% से बढ़ी, उसने अपनी एसआईपी 10% बढ़ा दी। सिर्फ 500,000 रुपये बढ़ाकर उसको कितना फायदा हुआ। दोस्तों, इस कहानी को समझाने का मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है कि अमीर बनने के लिए कोई बड़ा फंड होना जरूरी नहीं है, ना कि हमारे पास पहले से पैसा, हम शुरुआती रही से इतना होना जरूरी नहीं है। जरूरी है तो क्या, सही समय और डिसीजन लेना, ये बहुत जरूरी है। अब रोहनी को ही ले लो, रोहनी क्या करता था, 35,000 रुपये महीना आ रहा था उसका, जगह अगर वो 5,000 रुपये अगर उसको वो सीनियर नहीं मिलता, उसको नहीं समझाता, तो क्या होता। अब आपके हाथ में 5,000 रुपये बचाकर आप 3 करोड़ आपके हाथ में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो। आज जो मैंने आपको इस कहानी से बताया, अब फैसला आपका है। आप आज से ही अपनी छोटी सी एसआईपी शुरू करोगे, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।